लेकिन अब एक ऐसी फिक्र जो सीधे देश की स्पेस एजेंसी इसरो से जुड़ी है, वहां से परेशान करने वाली बड़ी खबर यह है कि पिछले एक साल में अनुमानित 100 से 200 वैज्ञानिक इसरो को छोड़ चुके हैं। या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या फिर स्वेच्छा से रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस ले लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिसे कहते हैं। इसरो में ऐसा क्यों हो रहा है? किस वजह से वहां के वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसे वक्त में जब देश मिशन गगनयान, चंद्रयान 4, शुक्रयान, यहां तक कि स्पेस स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के सफल होने के सपने देख रहा है, इन वैज्ञानिकों पर देश की उम्मीदें टिकी हैं, तब उनके इसरो छोड़ने की खबर 140 करोड़ भारतीयों को परेशान कर रही है। एक्सपर्ट्स इसका जवाब स्पेस स्टार्टअप्स के बढ़ते असर को मान रहे हैं, जिससे इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन भी चिंतित हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में फिक्र जताई है कि इस तरह की प्रक्रिया इसरो की गतिविधियों पर गंभीर असर डाल सकती है। वर्ष 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया था। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। इससे जुड़ी कंपनियां रॉकेट, सैटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस बेस्ड सर्विस फुल स्पीड में बना रही। इसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसरो के लिए समस्या यह है कि ये स्टार्टअप कंपनियां उसके वैज्ञानिकों को आकर्षक वेतन और सुविधाएं देकर अपने पास बुला रही हैं, करियर ग्रोथ का मौका दे रही हैं। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जो नेशनल स्पेस एजेंसी से टैलेंट को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि आगे चलकर फिर इसका गंभीर असर इसरो के पूरे फंक्शन पर पड़ सकता है। यानी इसरो के अस्तित्व के लिए मामला गंभीर है। इस पर कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि सरकार उनसे यह पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अगर और आगे क्या किया जा सकता है। जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को बहुत गंभीर न मानते हुए कहा है कि कई लोग आते हैं, कई जाते हैं, इससे इसरो पर फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि सरकार को इन इस्तीफों से बहुत फर्क पड़ा है। सरकार ने इस संबंध में एक ज्ञापन जारी किया है। इसके मुताबिक अंतरिक्ष विभाग ने अपने वैज्ञानिकों के इस्तीफे स्वीकार करने के नियमों में बदलाव किए हैं। मिशन गगनयान और दूसरे जरूरी मिशन और प्रोजेक्ट से जुड़े ग्रुप ए के वैज्ञानिक के अलावा इंजीनियर्स की वीआरएस और इस्तीफे देने के अनुरोध को सामान्य प्रक्रिया के तहत मंजूर नहीं करने का फैसला किया है। यानी इसरो के अलग अलग केंद्रों के डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास वैज्ञानिकों के इस्तीफे स्वीकार करने का अधिकार वापस ले लिया गया है। इसरो के जिन केंद्रों को यह ज्ञापन मिला है उनमें यूआर राव सैटेलाइट सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर शामिल है। अब सुनिए इस गंभीर मुद्दे पर कैसे राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। I think it's not fair that people who have taken on such a major responsibility for the country should suddenly be quitting, and I think the government is entitled to ask them why and what can go on, and perhaps there are some improvements of service conditions or whatever they could offer. Resign होते थे भैया, वो एक साथ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइवेट जो है फील्ड बढ़ रहा है। ये चीज़ भी है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो और उस तरह से जो है उनको रिवॉर्ड यहाँ पे ना मिल रहा हो, ऐसा वो मानते हो। देखिए ऐसे में ना एचआर पॉलिसीज बहुत बहुत मायने रखती हैं। एचआर पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, नासा से बहुत कुछ सीखने को है। नासा में एनुअल टर्नओवर रेट, मतलब जो लोग छोड़ के जाते हैं, हट जाते हैं, वो 2 से 5% है और उसमें भी रिटायरमेंट वाले लोग ज्यादा हैं। जबकि पूरे अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज में यह टर्नओवर रेट 13.5% है। बहुत कुछ सीखने के लिए है नासा से। खैर, भारत को मंगल पर भी जाना है, अपना स्पेस स्टेशन भी बनाना है और गगनयान को भी सफल बनाना है। इसके लिए निजी कंपनियों की ताकत भी चाहिए और इसरो के वैज्ञानिकों का अनुभव भी। लेकिन 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों का नौकरी छोड़ना सिर्फ एक प्रशासनिक खबर नहीं है, ये प्रतिभा बचाने की चेतावनी है। रास्ता इस्तीफे रोकने भर से नहीं निकलेगा। वैज्ञानिकों को बेहतर अवसर और सम्मान और आगे बढ़ने की वजह भी देनी होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1963 में जब भारत ने अपना पहला रॉकेट
नाइकी अपाचे लॉन्च किया था, तब वैज्ञानिकों के पास आधुनिक वाहन तक नहीं थे। इसके पुर्जे और पेलोड को साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर केरल के थुम्बा में लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया था। तब से देखें तो इसरो का सफर शानदार रहा है। इसरो ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है और ऐसे में इसरो का मान सम्मान भी हर हाल में बने रहना चाहिए।